सो वी वर रीडिंग ब्रायोफाइट्स और हम ब्रायोफाइट्स में कहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे। हम कंप्लीट कर चुके थे कि दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन द बेयर रॉक्स या फिर सॉइल। जो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि वो अपने ऑर्गेनिक केमिकल रिलीज़ करके एक बंजर ज़मीन को सॉइल, एक फर्टाइल सॉइल में कन्वर्ट करते हैं, फिर वहाँ पे प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं नीचे नेक्स्ट पैराग्राफ, जिसमें बताया गया है द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज़ मोर डिफ्रेंशिएटेड दैन दैट ऑफ एल्गी। ऑब्वियसली एल्गी की प्लांट बॉडी कहाँ रह रही थी? एल्गी कहाँ रहते थे? एल्गी रहते थे पानी में। और ब्रायोफाइट्स कहाँ रहते हैं? ब्रायोफाइट्स रिप्रोडक्शन के लिए रहते हैं पानी में, बट दे कैन लिव ऑन लैंड ऑल्सो। तो दे आर, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अब ऑब्वियसली इनका ये जो है वो एल्गी से ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड हो गए। डिफ्रेंशिएटेड मतलब क्या होता है? डिफ्रेंशिएटेड मतलब होता है कि एक्चुअली डिफ्रेंशिएटेड मतलब होता है कि काम मिल जाना किसी भी चीज़ को। मतलब कोई भी एक सेल है, यदि उसको काम मिल गया तो हम उसको बोलते हैं कि वो डिफ्रेंशिएटेड काम है, डिफ्रेंशिएटेड सेल है। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएटेड कैसे है उसकी बॉडी? मतलब मोर ऑर्गेनाइज्ड है, हर चीज़ का एक पर्टिकुलर काम है। ठीक है, ब्रायोफाइट्स की बॉडी में। पर वो होती तो थैलस लाइक ही है, मतलब ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम्स तो नहीं प्रेजेंट होते, तो थैलस लाइक होती है, प्रोस्टेट और इरेक्ट। ठीक है, अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड। जो रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। दे लैक ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स। दे possess root like, stem like, leaf like structures. The main plant body of bryophyte is haploid. ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा कि मेन प्लांट बॉडी उनकी कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है। हैप्लॉइड क्या होता है? सपोज 23 क्रोमोसोम्स हैं ह्यूमंस में, तो ये क्या हो गया? हैप्लॉइड काउंट हो गया। और यदि 46 क्रोमोसोम है तो ये डिप्लॉइड काउंट हो गया। ठीक है, हैप्लॉइड को हम डिनोट करते हैं एन से और डिप्लॉइड को हम डिनोट करेंगे 2n से। ठीक है, उसके बाद क्या है? इट प्रोड्यूस गैमीट, हैंस इट इज कॉल्ड गैमीटोफाइट। बॉडी मतलब मैंने आपको कल भी डायग्राम में एक्सप्लेन किया था कि गैमीटोफाइट होता है और स्पोरोफाइट होता है। जो गैमीट्स बना रहा है उस बॉडी को हम क्या बोलेंगे? गैमीटोफाइट बोलेंगे। ठीक है, अब देखो सेक्स ऑर्गन की बात की गई है। द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टी सेलुलर। सेक्स ऑर्गन कैसे है? मल्टी सेलुलर है। द मेन सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रीडियम। और एंथ्रीडियम क्या बनाता है? बाईफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड। तो एंथ्रोजॉइड क्या हो गया? मेल गैमीट हो गया ब्रायोफाइट्स का। कहाँ बन रहा है? मेल सेक्स ऑर्गन क्या है? एंथ्रीडियम है। और गैमीट्स कैसे हैं? एंथ्रोजॉइड, जो कि बाईफ्लैजिलेटेड है। ठीक है, फ्लैजिलेटेड है मतलब वो मूव करेंगे। मेल गैमीट्स बाईफ्लैजिलेटेड है, इसलिए वो मूव करेंगे। मूव करके कहाँ जाएंगे? फीमेल गैमीट के पास जाएंगे। फीमेल गैमीट के बारे में पढ़ते हैं। द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड आर्कीगोनियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या है? आर्कीगोनियम है। फ्लास्क शेप का होता है, मतलब कुछ ऐसा होता है, फ्लास्क शेप का होता है, ऐसा कुछ। ठीक है, उसके बाद एंड प्रोड्यूस सिंगल एग। ठीक है, वो क्या बना रहा था? बाईफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स बना रहा था। ये क्या बनाता है? सिंगल एग। द एंथ्रोजॉइड्स आर रिलीज इन वाटर वेयर दे कम इन कॉन्टैक्ट विथ आर्कीगोनियम। अब देखो, आर्कीगोनियम तो स्टैटिक है, मूवेबल नहीं है, तो वो क्या करेगा? रिलीज कर देगा वाटर में अपने एंथ्रोजॉइड्स, जो कि बाईफ्लैजिलेटेड है। मेल और मेल गैमीट रिलीज हो जाएंगे पानी में, और वो कहाँ जाएंगे? आर्कीगोनियम के पास जाएंगे। और फिर फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? फीमेल बॉडी के अंदर होगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? फीमेल बॉडी के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन। एन एंथ्रोजॉइड विथ ए एग सॉरी एन एंथ्रोजॉइड फ्यूजेस विथ एग टू प्रोड्यूस जाइगोट। एंथ्रोजॉइड क्या था? हमारा मेल गैमीट था, वो फ्यूज करेगा एग के साथ, क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा। फिर जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन इमीडिएटली। रिडक्शनल डिवीजन मतलब मियोसिस। दे प्रोड्यूस मल्टी सेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट। द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट एंड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट। सम सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर। दीज स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट। ये जो पैराग्राफ है इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे एक लाइफ साइकिल के थ्रू। जो ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल है, यदि आपको वो समझ में आ जाएगी तो आपको ये वाला पैराग्राफ बहुत इजीली समझ आ जाएगा। अभी सिर्फ इतना याद रखो कि जो गैमीटोफाइट है वो गैमीट्स बनाता है, और जो स्पोरोफाइट है वो स्पोर्स बना रहा है। ठीक है, और जो स्पोरोफाइट है वो बन कहाँ रहा है वो आपको पता होना चाहिए। वो फीमेल गैमीट में बन रहा है। वो कैसे बन रहा है वो आपको पता चल जाएगा, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि जो फीमेल गैमीटोफाइट है ब्रायोफाइट्स का, वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, तो जाइगोट कहाँ बन रहा है? फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर बन रहा है। ठीक है,